यहाँ पर अलग अलग कॉलेज से आए सभी साथी, जैसा कि मुझे बताया गया है कि अलग अलग कॉलेज से बहुत सारे लड़के, आप सब लोग एशैप को ज्वाइन करने आए हैं। और आप लोगों को, कई लोगों को ये पता भी होगा कि इससे पहले CYSS एक बॉडी की तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी। तो फिर कई लोगों को कंफ्यूजन है, फोन भी आते हैं कि CYSS अब एशैप, इसका क्या मतलब है। बहुत सारे साथी हमारे पुराने हैं जो लगातार आंदोलन, फिर स्टूडेंट विंग की स्थापना, फिर चुनाव जब लड़ा, चुनाव लड़ने में, और आम आदमी पार्टी को भी जब जरूरत पड़ी झंडे लेकर गलियों में जाकर आम आदमी पार्टी की भी आवाज को बुलंद करते रहे। अरविंद केजरीवाल जी जब आए थे एशैप के स्थापना के दिन, तो उन्होंने अच्छे से बताया और समझाया कि एशैप बनाकर हमारा उद्देश्य क्या है, करना क्या है। बहुत सारे साथी यहां बैठे हैं जो अपने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, कई इलेक्टेड भी हैं, और एक मंशा होती है कि चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ना जरूरी भी है। मुझे लगता है कि राजनीतिक या सामाजिक जीवन में आने की पहली सीढ़ी विश्वविद्यालय ही है, जहां से आप जुड़ करके फिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आते हैं। तो मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण काम है कि कॉलेजेस में चुनाव को लड़ना है। लेकिन आज जो देश में चुनौतियां हैं, जिस तरह से देश में नैरेटिव बना करके लोगों तक जो चीज परोसा जा रहा है, मुझे लगता है ना तो इस देश के लिए, ना जनता के लिए, और ना राजनीति के लिए ठीक है। मैं स्थापना के दिन कहा भी था कि एक बहुत बड़े बैंकर बैंक में गए कि राजनीति एक खेल है, चालाक लोग खेलते हैं और मूर्ख पूरे दिन उस पर चर्चा करते हैं। तो ये ऊपर लोगों को पता है कि चर्चा किस पे करवाना है। तो कई बार जो चर्चा हो रही है वो विषय नहीं है, जो विषय है वो चर्चा नहीं है। कई बार लोग जिस मुद्दों को लेकर के वोट कर रहा है या लड़ रहा है, वो मुद्दा उसके लिए है ही नहीं। मैं एक वाकया बताता हूं। ये बात 2018 या 19 के नोटबंदी के बाद का है। मेरे पास एक व्यक्ति मिलने आया और उसने कहा कि साहब, नोटबंदी में मेरा ना सारा व्यवसाय बर्बाद हो गया। मेरा 200 करोड़ का एक आया था काम चाइना से, मेरे पास पैसे नहीं थे, नोटबंदी हो गई थी, काम नहीं हुआ, और उस काम नहीं होने के कारण मेरे 400 करीब एम्प्लॉइज थे, 6 महीने तक वो काम कर नहीं पाए और सब बर्बाद हो गया। फिर उससे बात होने लगी, बात बढ़ने लगी आगे। तो उसने कहा लेकिन एक बात तो है, मोदी जी काम बड़ा शानदार कर रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब, आपका तो बिजनेस बर्बाद हो गया, तो क्या शानदार काम कर रहे हैं? वो देखिए 270 हटा दिए जम्मू कश्मीर में, वो मंदिर बना दिया, वो ट्रिपल तलाक बिल लेकर आ गए। हमने कहा आपका क्या फायदा हुआ उससे? आपके व्यापार का क्या फायदा हुआ? आपके बच्चों का क्या फायदा हुआ? देश का बड़ा फायदा हुआ। हमने देश का क्या फायदा हुआ? देश कितने आगे बढ़ गया। तो मुझे एक कहानी याद है, मैंने कहानी सुनाया कि आपकी भी हालात वैसे ही है जैसे एक गांव में चोर आया, और वो चोर आया भैंस की चोरी करने के लिए, लेकिन भैंस की गली में बड़ा सा घंटा था। अब चोर ने सोचा अगर भैंस को ले गए तो घंटे की आवाज बजेगी, गांव के लोग उठ जाएंगे, और गांव के लोग उठ जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे, करें क्या? चोर ने 2 टीम बनाया। बोला एक टीम भैंस लेके भागेगा, एक टीम घंटा लेके भागेगा। तो एक टीम घंटा लेके भागा, गांव वालों ने घंटे की आवाज सुनी, गांव वाले घंटे के पीछे दौड़ पड़े। कुछ दूर दौड़ा करके, 2-4-5 किलोमीटर दूर दौड़ा करके चोर घंटा छोड़ के भाग गया। गांव वाले गए, गांव वालों को घंटा मिला, भैंस की चोरी हो गई। तो हमने कहा वही घंटा आप ले रहे हैं, जो आपका मुद्दा आपका है, वो मुद्दा जिससे आप प्रभावित हो रहे हो, उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। भैंस तो चली गई आपकी।